अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अलीस प्रेप्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मैथ्स को, या जिसको मैथ्स। वीडियो की तरफ चलने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। आए जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर को और मैथ्स नंबर को। तो सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, मैथ्स नंबर के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप एक और चीज़ समझें कि एक एटम जो है, इस एटम के अंदर मेजरली फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं वो तीन हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। अब आप देखें, हम कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम is called atomic number। ठीक है कि एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं उसको हम नाम देते हैं एटॉमिक नंबर का। फॉर एग्जांपल, आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर एक आपका प्रोटॉन होता है और इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन जो है इसके अंदर नहीं होते। हमने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो हाइड्रोजन के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं? 1। तो हम कहेंगे इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। इसी तरह ऑक्सीजन की एग्जांपल देखते हैं। तो ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने क्या देखना है? हमने देखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन है ऑक्सीजन के अंदर, तो इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8 होगा। उसके बाद ये जो एटॉमिक नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ, कैपिटल Z के साथ। उसके बाद आगे जो है वो है मैथ्स नंबर। तो मैथ्स नंबर कहते हैं द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड मैथ्स नंबर। ठीक है, एटम का जो न्यूक्लियस है, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अगर हम एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उनका सम ले लेंगे तो उसको हम नाम देंगे मैथ्स नंबर का। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, कैपिटल ए के साथ। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। यहीं से हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि आप ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन थे, 8 न्यूट्रॉन थे और 8 ही इलेक्ट्रॉन थे। हमने क्या कहा कि हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को सम करना है। तो ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन हैं, 8 ही इसके अंदर न्यूट्रॉन हैं, तो इन दोनों को सम किया तो ये बनेगा 16। अब ये ऑक्सीजन का 16 क्या है? मैथ्स नंबर है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का 16 मैथ्स नंबर है। अब यहाँ पे हमें एक बुक वाले रिलेशन देते हैं जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि अगर आपके पास मैथ्स नंबर है और आपके पास एटॉमिक नंबर है तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी रिलेशन होता है उसके अंदर अगर आपको दो चीज़ें मालूम हैं तो आप तीसरी को मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये ए जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ्स नंबर को, ठीक है, और ये जी रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को, ठीक है।
और ये n जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रॉन्स को। देखिए आपके पास जो मैस नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है, असल में नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो हमने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को मैस नंबर कहते हैं, तो इस वजह से n जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर इसके अंदर आपको कोई भी मसला है, कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।